अस्सलाम वालेकुम गाइस। मिसाल के तौर पर आपने अपने घर के फर्नीचर की सफाई के लिए ऐसा एक नया जो कपड़ा है वो आपने लिया है और आप रोज़ाना जो है वो उसे सफाई करते हैं। तो 2-3 दिन के बाद ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर मैला होगा, डार्क होगा। 10 दिनों के बाद और ज़्यादा मैला और डार्क होगा और 15 से 20 दिनों के बाद ये यहाँ पर बिल्कुल मैला हो चुका होगा और काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस इसके ऊपर आ गई होगी। और इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जिस भी चीज़ को अगर आप सफाई कर रहे हैं किसी चीज़ की, इस कपड़े के साथ ख़ास तौर पे फर्नीचर वगैरह की, तो ये क्या कर रहा है, उसको साफ़ कर रहा है, उसकी जो डस्ट है उसको साफ़ कर रहा है, उसकी जो डस्ट है वो अपने अंदर अब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ साफ़ हो रही है और ये चीज़ जो है वो गंदी हो रही है। और उसके बाद आप इसको या चेंज कर लेंगे या फिर आप जो है उसको आप जो है वो धो के दोबारा यूज़ कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही आपकी बाइक के इंजन के साथ होता है कि आपकी बाइक का जो इंजन है ना, ये आपका एक किस्म का फर्नीचर है और इसके अंदर का जो ऑयल है ना वो वहाँ पर इस कपड़े की तरह का काम कर रहा है। ऑयल के वैसे तो 3 काम होते हैं। एक तो उसका होता है, आप सबको पता है कि ऑयल जो है वो लुब्रिकेट रखता है पार्ट्स को। नंबर 2 इंजन को ठंडा रखता है। नंबर 3 वहाँ पर वो इंजन की क्लीनिंग करता है। अब जाहिर सी बात है, इंजन वो वहाँ पर जो है वो आपका फर्नीचर है वो वहाँ पर क्लीन हो रहा है। कर कौन रहा है? आपको जो है वो कपड़ा, यानी कि उसका जो है वो इंजन ऑयल जो है वो उसको क्लीन कर रहा है इंजन को। तो जब वो वहाँ पर इंजन को क्लीन करेगा तो वो उसकी जो भी उसकी जो है वो स्लजीज है या फिर वो उसकी जो है वो कार्बन डिपॉजिट है या उसकी जो गंदगी है वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करेगा और फिर एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद हम ऑयल को निकालेंगे तो उसके साथ बाहर निकल आएगी, ठीक है। ऑयल वहाँ पर जो है वो ब्लैक होगा ही होगा, क्योंकि वो उसके 3 कामों में से एक बड़ा मेन काम उसका होता है इंजन के अंदर से क्लीनिंग करना। वो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि वो क्लीनिंग करेगा तो वो क्या, वो जो पार्टिकल्स है, वो जो उसकी डस्ट है वो गायब होगी। गायब तो नहीं ना होगी, यहाँ पर जादू थोड़ी होगा। वो क्लीनिंग जो है वो वहाँ से जो इंजन के जो अंदर जो गंदगी है वो अपने अब्जॉर्व कर लेगा ऑयल, और जब हम उसको निकाल लेंगे तो उसके साथ जो है वो बाहर निकल आएगा। ये सिंपल सी बात है। तो ऑयल का ब्लैक होना ये तो यहाँ पर जो है वो ज़रूरी ही होता है। अब कितना ब्लैक होना है उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। मैंने आपको और भी काफ़ी ज़्यादा बातें बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप अपनी बाइक का ऑयल जिसे आप निकालते हैं ना, तो वो ब्लैक तो होगा ही, ठीक है। उसमें यह है कि आपने देखना था कि एक शेड होना चाहिए। शेड किस चीज़ का? कि यानी कि अगर आपने येलो कलर का डाला है तो जब आप निकालेंगे ना, होगा तो ब्लैक ही, लेकिन एक शेड आ रहा होगा येलो कलर का। अगर आप किसी रोशनी वाली जगह पर ऑयल निकाल रहे हैं तब ठीक है, अगर रोशनी वाली जगह नहीं है तब आप लाइट से जो है वो रोशनी मारें उस ऑयल की जो आपने निकाला है और देखिए उसके अंदर क्या वो शेड आ रहा है। अगर आपने येलो कलर का डाला तो क्या वो एक येलो जो है वो शेड आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऑयल है। ऑयल आपका जो है वो जितना निकलना चाहिए साफ उतना ही निकला है। इसी तरह से अगर आपने रेड कलर का डाला है तो रेड कलर का शेड जो है वो उसका वहाँ आना चाहिए। ब्लैक तो ऑयल होगा ही, लेकिन एक शेड होता है रेड से कलर का। अगर वो रेड से कलर का शेड है तो बस ठीक है, आपके यहाँ पर जो है इंजन ऑयल साफ ही निकला है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आजकल सोशल मीडिया पे, अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि अगर शेड नहीं निकला तो फिर यहाँ पर क्या करना है वो भी मैं आपको आगे जगह बताता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि जी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि लोग क्या होता है, इवन डेट के नए इंजन पर भी वो ऑयल निकालते हैं, जैसे ओहो ये तो काला निकला है। फिर वो क्या करते हैं कि जी ऊपर से डालते हैं पेट्रोल और क्या किकें मारते हैं, और कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर उसको स्टार्ट रखते हैं या किकें मारते हैं, जिसके बाद उनसे से फिर वो पेट्रोल निकाल कर फिर ऑयल ऊपर से डालते हैं कि जी इंजन अंदर से क्लीन हो गया है। जबकि वो जो ऑयल है वो अगर आपका शेड वाला निकले तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं, ऑयल का तो ब्लैक निकलेगा ही निकलेगा, तो ये परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है। और अगर इसमें यह है कि ऑयल अगर ब्लैक निकलता है काफ़ी ज़्यादा तो उसमें सबसे पहले तो 2 गलतियाँ हैं। नंबर 1 तो आपने या तो ऑयल जो है वो 2 नंबर डाला है, ठीक है, या फिर आपने जो है वो ऑयल 4-5 हज़ार किलोमीटर चला लिया है। उसमें भी अगर आपके दोनों केसेस में अगर कोई मसला बनता है, ऑयल काला निकला है, तो उसका बेहतरीन हाल तो यही है कि आप उसका ऑयल जो है वो नया डाल दें। अगला ऑयल जो है वो है आप 500 किलोमीटर के बाद चेंज करा दें। फिर उससे अगर आप दोबारा 500 पर चेंज करा दें, फिर उसके बाद आप दोबारा जो है वो हज़ार किलोमीटर बाद या आप जितने किलोमीटर बाद चेंज करते हैं फिर आप उस जो चीज़ को आप कंटिन्यू रखें। पेट्रोल से सफाई कैसे नहीं होगी, इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल मैं आपको भी देने वाला हूँ। आप अपनी बाइक का ये खोल लें, मैग्नेट कवर भी, चैन कवर भी खोल लें। अपनी बाइक जब आप टायर को ज़ोर से आप घुमाएं, हाथ से ज़ोर से घुमाएं, आपकी चैन भी घूमेगी। फिर आप जो उस चैन के ऊपर आप पाइप से पेट्रोल, यहाँ से आप पाइप जोड़ लें, उस चैन के ऊपर आप पेट्रोल डालें। ब्रश नहीं मारना, पीछे से आप पहिए को घुमा रहे हैं, चैन भी घूम रही है और ऊपर आप उसको पेट्रोल से धो रहे हैं, पेट्रोल आप उसके ऊपर डालते रहें, ठीक है। ब्रश आपने नहीं मारना, ना ही कोई कपड़ा मारना है। उसके बाद आप उसको टायर को रोकें और आप देखें क्या आपके चैन के ऊपर से जो स्लजिज हैं, जो गंदगी क्या वो उतरी है? कभी भी नहीं उतरी होंगी, स्लजिस कभी भी नहीं उतरेगी जब तक कि आप उसके ऊपर पेट्रोल के साथ आप ब्रश भी ना मारें, तो वो सफाई होगी नहीं। आप अभी जाके करके देख लें, ठीक है। तो इंजन में भी ऐसे है कि आप ब्रश थोड़ी मारें, आपने तो जी इंजन के अंदर डाल दीजिए पेट्रोल और आपने बाइक को स्टार्ट कर दीजिए, आप किक्का मारे कि जी गाड़ियाँ घूम रही है और साथ अंदर पेट्रोल भी है, तो सफाई हो जाएगी। कभी भी नहीं होगी जब तक आप उसको ब्रश नहीं मारेंगे। और सफाई करनी क्यों है, ये इसके बहुत बड़ा मेन पॉइंट है। देखिए, अगर इंजन के अंदर स्लजिस कीचड़ वगैरह कोई जमा हो भी रहा है, जिसकी वजह से आप कहते हैं आपने जिसको फ्लश करना है या पेट्रोल डालना है, अब आप गौर से सुने, अगर इंजन के अंदर आपकी कोई जो है वो स्लजिस गीली से आपकी जम गई है, कहीं पे पड़ी हुई है, तो वहाँ पर पड़ी होने का तो मसला होता नहीं है। मसला कब बनता है? जब वो वहाँ पर आपके ऑयल की सप्लाई के अंदर आके अड़ जाती है, जो कि बहुत कम केसेस में होता है। अब जब आपके पास कोई बाइक ऑयल चेंज कराने के लिए आया, आपने कहा जी इसका तो ऑयल गंदा निकला है, मुझे तो इसका पेट्रोल साफ करना है, तो आपके पास वो बाइक आई है चलती हुई,
अगर आपके ऑयल पंप की सप्लाई के दौरान कहीं पर उसकी स्लरीज अंदर जमी होती है ना, तो आपकी बाइक 4 किलोमीटर चलने के बाद बहुत आवाज़ करती है और 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पर आपका इंजन जो है वो सीज हो जाता है। लेकिन आपके पास एक बाइक चलती हुई आ रही है तो उसके जो उसके अंदर जो है वो ऑयल पंप के अंदर ऑयल की सप्लाई के अंदर कोई किसी किस्म की गंदगी है ही नहीं। अगर होती तो वो इंजन आपका सीज हुआ पड़ा होता। जब गंदगी है नहीं तो फिर आप साफ क्यों कर रहे हैं इंजन को? ठीक है, आप बस ऑयल टाइम पे चेंज करें और उनको कहते हैं कि नेक्स्ट ऑयल आप थोड़ा जल्दी चेंज करा दें। और अगर आप कहते हैं कि जी नहीं जी मैं तो और स्लरीज बाहर निकलेंगे, तो स्लरीज बाहर कैसे निकलेंगी? पेट्रोल से कभी भी नहीं निकलेंगी। जब तक कि आप उसको जो है वो खोल के आप सफाई करें ना ब्रश से, कभी भी नहीं निकलेंगी स्लरीज। और स्लरीज एक बात याद रखें कि इंजन के हमेशा नीचे वाली साइड पे बैठी होती है और बहुत होता है तो वो गाड़ियों के दरमियान में आती है, गाड़ियाँ उसको वैसे ही फीस देती हैं और स्लरीज कोई खुश्क नहीं होती, गीली सी होती है। अगर ऑयल पंप की सप्लाई के दरमियान में आ भी जाती है ना, तो वहाँ पर ऑयल पंप जो है उसको आगे से प्रेशर मार कर निकालता रहता है। ऑयल का काम ही है कि नीचे से ऑयल उठाकर नया आगे करना, वो वहाँ से निकल जाती है। और अगर कहीं पर अड़ जाती है तो वो आपके पेट्रोल से तो निकलनी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको मिसाल दे दिया कि आप यहाँ पर आप ये अमेरिकन कवर खोले, चैन कवर खोले, आप चैन को जोर से घुमाएं और आप पेट्रोल डालें, ब्रश नहीं मारना, क्योंकि अंदर आप ब्रश थोड़ी मार रहे हैं, ब्रश नहीं मारना, आप इस पेट्रोल मारना है। तो देखना है कि वो स्लरीज जो है जो कीचड़ है क्या चैन का निकला है वहाँ से? नहीं निकलेगा। सेम इसके अंदर भी ऐसी है, चैन का जो है चैन साफ करते हुए आपने देखा होगा मैकेनिक पेट्रोल भी मारते हैं और साथ में ब्रश भी मारते हैं, ब्रश मारते हैं तो फिर जाके निकलती है स्लरीज। तो इसलिए ये जो स्लरीज है ना ये नीचे की तरफ होती है और ऑयल निकालने का मसला नहीं होता। मसला ये था कि स्लरीज वगैरह कोई आपके ऑयल पंप के अंदर ना आ जाए, वो आ जाए तो आपका इंजन वैसे ही जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, आपको उसको खुलवा कर ही साफ कराना पड़ता है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है। कि आप कहें चलो यार फ़ायदा तो कोई नहीं है पेट्रोल डालकर फ्लश से करने का, नुकसान क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले एक बात आप और समझिए कि हमारे इंजन के अंदर हम इंजन ऑयल जहाँ से डालते हैं वहाँ से हम कोई भी लिक्विड डालते हैं ना, तो नीचे से पूरा बाहर कभी भी नहीं निकलता। इसकी बेहतरीन मिसाल ये होती है कि जब आप अपनी बाइक का जो इंजन ऑयल है उसका जो बोल्ट है नीचे से आप अगर निकालते हैं तो आपने पूरा उसका इंजन ऑयल बाहर निकाल दिया, होला चला कर बोल्ट आपने वापस लगाया। उसके बाद आप बाइक के इंजन की एक एक चीज़ खोलें, हर चीज़ के बीच में ठीक ठाक ऑयल अंदर मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि आपके इंजन के अंदर गाड़ी के अंदर बहुत सारा ऑयल फंसा होता है जो कि नीचे से नहीं निकलता। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ लें। सेम इसी तरह से जब आपने अपनी बाइक का देखा जी किसी मैकेनिक का जी इंजन बड़ा गंदा है, नीचे से उसने मोबाइल निकाल दिया, उसके बाद आपने बोल्ट लगा दिया, फिर आपने वहाँ से ऑयल वाली जगह से आपने वहाँ पर आपने पेट्रोल डाला, 500 ml पेट्रोल डाला, आपने बाइक को 2 मिनट स्टार्ट किया या किक्के मारी, उसके बाद जब आप नीचे से निकालेंगे ना तो 500 ml कभी भी नहीं निकलेगा, वो गाड़ी में फंसा होगा लाजमी, वो निकलेगा 400 ml। ठीक है, 420 ml निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। बाकी का 80 ml या 100 ml उसके बीच में गाड़ी में फंसा होगा। अब वो तो नहीं ना निकल सकता। आपने फिर उसके बाद क्या किया है जी, आपने नया डब्बा ऑयल का लिया, वो आपने डाल दिया और आपने बाइक कर दी कस्टमर के हवाले। अब उसमें नया ऑयल आपने डाल दिया, लेकिन उसके साथ 80 ml या जो बचा हुआ गाड़ी के अंदर फंसा हुआ 100 ml जो पेट्रोल है वो उसके अंदर अभी मौजूद है। पेट्रोल होता है रफ और पतला, इंजन ऑयल होता है बहुत चिकना और वहाँ पर गाढ़ा, जिसकी वजह से वो पार्ट्स को घिसने से बचाता है। अब जब इस ऑयल के साथ ये भी 80 ml या 100 ml पेट्रोल जो गाड़ी में फंसा हुआ था जो कि नहीं निकल सकता था, वो इसके साथ मिक्स होगा ना, तो वो इसको भी काफ़ी हद तक इसकी चिकनाहट भी कम करेगा और इसको रफ भी करेगा, पतला भी करेगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है कि आपके जो पार्ट्स है वो सही तरीके से लुब्रिकेट नहीं रहेंगे और आपके इंजन के जो पार्ट्स है वो वहाँ पर आपके घिसना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, वो लुब्रिकेट नहीं हो पाएंगे, जिससे आपकी इंजन की लाइफ कम होगी। ठीक है, ये एक नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कि एक बहुत ही मलाई वाला जो होता है ना गाढ़ा दूध होता है, वो अगर आपने लिया है 700 ml लिया या आपने 1 लीटर लिया है, उसमें आपने यहाँ पर पानी डाल दिया जो कि पतला होता है, 100 ml या आपने 80 ml पानी डाल दिया, तो वो जो दूध है ना गाढ़ा वो अब वो वैसा नहीं रहेगा जैसे कि पहले था। तो ऑयल भी ऐसा ही है, उसके अंदर आपने अगर थोड़ा सा पेट्रोल मिक्स कर दिया तो वो वैसा पहले की तरह नहीं रहेगा। ठीक है, नुकसान किसका? कस्टमर का। तो फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ जैसे कि जर्मन्स ने या जैपनीज़ ने इंजन उन्होंने ही बनाए हैं। ठीक है, इंजन को चाहे गाड़ी का इंजन हो चाहे बाइक का इंजन हो, और उन्होंने फ्लश भी बनाया है। ठीक है, आप लोग कहते हैं जी वो भी तो फ्लश बनाया है, तो सबसे पहले बात सुन ले, वो फ्लश होते हैं ठीक ठाक महंगे, और अगर आप पाकिस्तान में इम्पोर्ट करवाते हैं तो आपको 5000, 6000, इवन 10,000 तक का भी मिलता है। और जिस कंट्री में भी जा रहे हैं आप वहाँ पर, तो पेट्रोल की 1 लीटर पेट्रोल की वहाँ पर जो कीमत है ना, उससे तकरीबन 8 से 10 गुना महंगा इंजन इसका जो फ्लश होता है ना वो आपको डब्बा मिलता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखिए। अब वो इंजन जो फ्लश होता है ना वो कंपनीज ने बनाया होता है, वो उन्होंने महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, लेकिन वो इस हिसाब से बनाया होता है कि उनको पता है कि अगर हमने फ्लश करने के लिए इंजन के बीच में हमने वो फ्लश डाला है ना तो सारा तो निकलना नहीं है, लेकिन अगर बीच में कुछ फंस भी आता है ना तो वहाँ पर क्या है कि वो पेट्रोल की तरह रफ नहीं होता वो इंजन फ्लश जो
लिक्विड होता है, ठीक है, वो अगर फंस भी आता है ना तो वहाँ पर क्या है कि ऑयल के साथ मिक्स होकर वो उसका लुब्रिकेशन का लेवल कम नहीं करेगा, ठीक है। पेट्रोल तो कम कर रहा था ना, इसीलिए वो इंजन फ्लश बनाई चुकी इस मकसद के लिए हुआ है, और वो भी कोई ऑथेंटिक कंपनी बनाती है तो, और वो काफ़ी महंगा होता है, तो उसमें उसका लुब्रिकेशन लेवल भी होता है और उसके अंदर ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जो कि उस स्लजिस को कम करने में, ख़त्म तो नहीं, कम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन वो इंजन फ्लश होता है महंगा। अब वो कंपनीज़ ने जो कि जिन्होंने इंजन बनाया, उन्हीं कंपनीज़ ने इंजन फ्लश क्यों बनाया इतने महंगे? वो भी नहीं कह सकते कि जी आप पेट्रोल ही हाफ लीटर डाल लो, डाल के जी आपका इंजन को 2 मिनट का स्टार्ट करो, फिर नीचे से पेट्रोल निकाल लो और बाद में नया ऑयल डाल के चलो जी बाइक को चलाओ। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? उन्होंने क्या कि जी पूरा इंजन फ्लश उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि जी इंजन फ्लश हमने अगर इंजन को साफ़ करना है तो वहाँ से नीचे से सारा नहीं निकलना। इंजन फ्लश हमने जितना डाला है उसमें 100 ml या 150 ml इसके अंदर बाकी फंसा रहना है। तो वो इंजन फ्लश बनाया ही उस हिसाब से होता है कि वो वहाँ पर अगर फंसा रहे तो वो जो इंजन फ्लश होता है वो बनाया इस हिसाब से होता है कि वो वहाँ पर लुब्रिकेशन जो है उसको बरकरार रखता है, ठीक है ना। अगर वो ऑयल के साथ मिक्स भी होता है ना तो ऑयल का लुब्रिकेशन का लेवल जो है वो कम नहीं करता, ठीक है। तो अगर तो आपके पास ये आपकी इतनी आपकी इस्तात है कि आप उस जो है वो इंजन फ्लश जो महंगे वाले आते हैं वो आप जो है वो 3000 सस्ता आपको मिलेगा नहीं ना, 3000 सस्ता तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो वो मिल रहा है तो वो उसमें पता नहीं क्या कुछ डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट नहीं होते, कोई कंपनी है नहीं ऐसी किसी ने बनाया हुआ तो उसमें पता नहीं क्या कुछ ही है, वो आप नहीं डाल लें। लेकिन अगर ऑथेंटिक है तो अगर आप है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ पर यूज़ करें। अदरवाइज़ बेहतरीन तरीका तो ये है कि अगर आपका इंजन ऑयल बहुत काला निकला, गंदा निकला है तो आप नया ऑयल उस वक्त डाल दें और बाइक को चलाएं चुप करके। उसके बाद नेक्स्ट ऑयल वैसे आप अगर चेंज करते हैं 1000 रुपये 1500 किलोमीटर पे तो आप उसके बजाय 500 किलोमीटर पे चेंज कर दें, उससे अगला फिर 500 पे चेंज कर दें, उसके बाद फिर आप अपनी रूटीन के मुताबिक 1000 1500 जितना भी आप करते हैं उसमें आप चेंज कराएं। ये बेहतरीन तरीका है अगर आप कोई इंजन फ्लश महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोल वाली तो यहाँ पर बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। मेरा नाम है तैयब अजीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।